सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और इस समय प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने 2021 समय दिया और पूरा साल परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें आशीषित किया। हर प्रकार की विपत्ति, मुश्किल मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने बचाया और इस साल हमारे लिए बहुत ही आशीषमय साल है। और 2021 अभी समाप्त होने के लिए अभी मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है और आज दिसंबर महीना है और ये आज 28 दिसंबर है और कुछ ही दिन बचा हुआ है इस दिन ये 2021 को पूरा करने के लिए और हम एक नया साल में प्रवेश करेंगे 2022 में। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, आज इस 2021 के अंतिम दिनों पर हम कुछ देर प्रभु के वचन से बातचीत करेंगे और ये दिन, ये जो कुछ दिन बचा हुआ ये हमारे लिए एक आशीष का दिन होने पाए। हालेलुया। सो हम निकालेंगे हमारे साथ प्रभु के वचन से और व्यवस्था विवरण की किताब उसका 11 अध्याय और 12 पद को देखिएगा। व्यवस्था विवरण का 11 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है कि वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को स्तुति रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने 2021 हमें दिया और 2021 परमेश्वर हमें चलाया, हमें आशीषित किया, हमें सुरक्षित रखा और कई प्रकार की मुश्किल मुसीबतें आए हमारे जीवन पर, लेकिन परमेश्वर ने फिर हमें संभाल के रखा। प्रभु का वचन लिखा कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच परमेश्वर भला परमेश्वर है और इसीलिए हर प्रकार की विपत्ति से बचा करके हमें चलाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, हम तो थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ प्रभु के वचन में देखा कि परमेश्वर जो वर्ष हमें दिया था वो आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर ने क्या किया, हम पर अपना कृपा दृष्टि को रखा। हालेलुया। पूरे साल परमेश्वर ने हम पर दया किया, पूरे साल परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया और पूरे साल प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, आशीषित किया, प्रभु ने चलाया। लेकिन ये 2021 अभी पूरा होने के लिए अभी केवल मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। और मेरे प्रिय मित्रों, ये 3 दिन जो आज बचा हुआ है, ये 3 दिन आपके लिए ये आशीष का दिन होने पाए। हालेलुया। आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, ये 3 दिन आप यूं ही मत जाने दीजिए। आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु ये 3 दिन, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए 1 सेकंड काफी है चमत्कार करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए 1 सेकंड काफी है चमत्कार करने के लिए। लाजर 3 दिन से कब्र के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह 4 दिन के बाद आता है और लिखा है यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास खड़ा हुआ और मार्था तो कहती कि प्रभु अभी तो उसके कब्र से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। लेकिन आपको मालूम, 3 दिन का मरा हुआ लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया। तो ये 3 दिन आपके लिए आश्चर्य कर्म का दिन होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये आखिरी दिन जो 3 दिन बचा हुआ है 2021 के लिए, आप प्रभु को पुकारिए। प्रभु बिना आशीष पाए हुए, बिना छुटकारा पाए हुए, बिना चमत्कार पाए हुए प्रभु ये साल प्रभु नहीं गुजरने पाए मेरे लिए। हालेलुया। आप ऐसा प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये बिना आशीष पाए हुए साल को मैं जाने नहीं दूंगा, बिना छुटकारा पाए हुए, बिना चमत्कार देखे हुए, बिना आश्चर्य कर्म पाए हुए प्रभु ये साल प्रभु मेरा नहीं जाने पाए। आप प्रभु को पुकारिए मेरे प्रिय मित्रों। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया, पूरे साल लिखा हुआ है कि वर्ष के आदि से लेकर के अंत तक परमेश्वर ने क्या किया, लगातार हम पर कृपा दृष्टि रखा और ये 3 दिन बचा हुआ है मेरे प्रियो। आज आपसे मैं ये उत्साहित करना चाहता हूँ, ये 3 दिन आप ऐसे मत जाने दीजिए, यूं ही मत जाने दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु बिना चमत्कार देखे हुए, बिना आश्चर्य कर्म देखे हुए, बिना परमेश्वर का हाथ मेरे पर आए हुए, प्रभु बिना अभिषेक पाए हुए, बिना सामर्थ पाए हुए प्रभु मैं इस वर्ष को प्रभु नहीं जाने दूंगा। ये 3 दिन प्रभु मेरे लिए विशेष दिन होने पाए, ये 3 दिन मेरे प्रभु चमत्कार देकर दिन होने पाए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय मित्रों, जो 3 दिन जो बचा हुआ है हमारे लिए, ये किस प्रकार से हम आशीष का दिन हमारे लिए हो सकता है, किस प्रकार से हम इस 3 दिन के अंदर पर हम प्रभु के चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को, आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये 2021 भी ऐसे पार हो जाए बिना आशीष का और 2022 यूं ही आने पाए। नहीं, इस साल आप बोलिए प्रभु कुछ भी हो, भले बुरा साल आपके लिए कुछ नहीं हुआ, भले पूरा साल आपने कष्ट झेला, समस्या को देखा, मुसीबतों को देखा, लेकिन 3 दिन के अंदर पर परमेश्वर आपके इतिहास को बदलना चाहता है मेरे प्रियो। ये 3 दिन के अंदर पर परमेश्वर आपका नया इतिहास को बनाएगा, नया इतिहास को रचेगा परमेश्वर। और इस साल परमेश्वर ये अंत होते होते परमेश्वर अपने अभिषेक को आप पर उंडेल लेगा। हालेलुया। ये 3 दिन कैसे आपके लिए आश्चर्य का दिन हो सकता है? नंबर 1, किस प्रकार से ये 3 दिन भी आपके लिए कैसा आश्चर्य को प्राप्त कर सकते हैं? पहली बात है लूका के सुसमाचार उसके 18 अध्याय और 1 पद पर मैं आपको पढ़ना चाहेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। मेरे प्रिय मित्रों, ये 3 दिन आपके लिए आश्चर्य का दिन हो सकता है।
ये 3 दिन आपके लिए ब्रेक थ्रू का, बड़ा चमत्कार का, बड़े परिवर्तन को देखने का, एक बड़े पहाड़ को हटते हुए, यरीहो का दीवार को टूटते हुए, लाल समंदर को 2 बार होते आप देख पाएंगे। यदि आज आप प्रार्थना में अपने प्रार्थना में आप प्रभु को पुकारेंगे। हालेलुया। आइए क्या करिए, 3 दिन लगातार प्रभु को पुकारिए, सुबह, दोपहर, शाम। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने दृष्टांत को कहा, एक स्त्री के बारे पर, एक विधवा स्त्री थी और वो एक न्यायी के पास जाती थी, सुबह, दोपहर, शाम जा करके उसके नाक में दम कर दिए। और लिखा उस न्यायी के बारे पर, वो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, लेकिन बार बार जाने के कारण से क्या कि उसने कहा कि मैं इसके न्याय को चुकाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप इस 3 दिन तक लगातार आप हो सकते हैं आप उपवास कर सकते हैं, ये 3 दिन तक आप उपवास कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, ये 3 दिन तक प्रभु को पुकारिए, सुबह, दोपहर, शाम, अपने चमत्कार के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने ब्रेक थ्रू के लिए, अपने छुटकारे के लिए। ये 3 दिन आपके जो बचा हुआ है, ये बड़े आशीष का दिन हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज आपके लिए भविष्यवाणी करता है यीशु के सामर्थ्य नाम से, ये 3 दिन आपके लिए छुटकारा का दिन होगा, चमत्कार का दिन होगा, अभिषेक का दिन होगा, सामर्थ का दिन होगा, वरदान का दिन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। यदि हम निरंतर प्रभु को पुकारेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं, मेरे अंदर पर एक आग जल रहा है इस अंतिम समय पर, और मैं प्रभु को पुकारता हूं, प्रभु ये साल ऐसे गुजरना नहीं चाहिए प्रभु, बिना आशीष पाए, बिना चमत्कार देखे, बिना आपका फेवर देखे हुए मैं इस साल को नहीं जाने दूंगा। मेरे परिवार में लिखा हुआ है बर्तिमाई नाम का एक व्यक्ति था जो जन्म से ही जो अंधा व्यक्ति था, और वो उसका काम था भीख को मांगना के लिए। लेकिन एक दिन वो जब यरीहो के रास्ते पर बैठे हुए थे, उसको एक आवाज सुनाई दिया, ताली बजाने का, लोगों का हंसने का, लोगों के आनंद का उसको आवाज सुनाई दिया। उसने पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो एक श्रापित नगर है, यरीहो तो एक श्रापित नगर है, यहाँ आनंद कैसे हो गया? किसी ने बताया कि यीशु मसीह नासरी हमारे नगर पर आ गया है। हालेलुया। और आपको बताना मांगता खुदा के लोगों, आपको मालूम बर्तिमाई ने कहा, इस अवसर को मैं जाने नहीं दूंगा, मैं यीशु मसीह को जाने नहीं दूंगा, मैं इस शहर से यीशु को नहीं निकलने दूंगा जब तक यीशु मसीह मुझे आशीष ना करे। और लिखा हुआ है कि वो पुकारने लगा, दाऊद के संतान मुझ पर, यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए। लोगों ने इसको डांटा, लोगों ने इसको धमकाया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। आज आपको शांत नहीं होना है। ये साल समाप्त होने से पहले ये 3 दिन तक आपको पुकारना है, प्रार्थना करना, आंसू को बहाना, उस तरह आप उपवास कीजिए और प्रभु बोलिए, ये साल बिना आशीष का नहीं जाने पाए मेरे लिए। हालेलुया। और परमेश्वर इस अंतिम समय पर प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आपको मालूम क्या बर्तिमाई ने उस अंतिम समय पर अपने चमत्कार को प्राप्त कर लिया। क्यों? उसने लगातार प्रार्थना किया। यदि आज आप निरंतर प्रार्थना करेंगे और 3 दिन तक यदि आप हो सके तो आप फास्टिंग कीजिए, उपवास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, आपको बताना मांगता है, जो अनुभव 2021 के बाकी समय पर नहीं किया, ये 3 दिन पर आप अनुभव पा सकते हैं। बड़े अभिषेक का, बड़े सामर्थ्य का, बड़े छुटकारे का आप अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दूसरी बात आपको क्या करना है, सुनिए, आज से कल प्रार्थना आप क्या करें। दूसरी बातों को लिखा हुआ है, यदि आप हमारे साथ पढ़िएगा, 1 तीमुथी के पत्री उसके 1 अध्याय का 18 पद को देखिए। 1 तीमुथी और उसका 1 अध्याय का 18 पद पर बाइबल में लिखा हुआ है, कहता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। हालेलुया। मेरे प्रिय, दूसरी बात है, इस 3 दिन के अंदर पर चमत्कार आपके लिए कैसे होगा? आपको प्रार्थना का आत्मिक युद्ध करना, आपको वॉरफेयर करना, आपको प्रार्थना में, आत्मिक प्रार्थना में आपको लड़ाई करना है। यहां पर पौलुस तीमुथियुस को, अपने आत्मिक पुत्र को कहता है कि जो भविष्यवाणी तुम्हारे लिए किया गया है उसके अनुसार तुम लड़ाई को लड़ो। पौलुस किस लड़ाई के बारे में कह रहा है तीमुथियुस को? वो उस आत्मिक युद्ध के बारे में सिखा रहा है। मेरे परमेश्वर इस साल आपको प्रतिज्ञा परमेश्वर आपको दिया होगा, किसी सेवक के द्वारा, किसी प्रॉफिट के द्वारा आपके लिए भविष्यवाणी किया होगा, या व्यक्तिगत रूप से प्रभु ने आपसे बातचीत किया, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और ये वचन जो भविष्यवक्ता संदेश जो आपके लिए आया है, वो इस साल ऐसे मत जाने दीजिए। जो प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी जो आपको प्रभु ने बातचीत किया है, इस 3 दिन के अंदर पर उस भविष्यवाणी के लिए आप लड़ाई कीजिए परमेश्वर के सामने में, आत्मिक युद्ध को लड़िए इसके सामर्थ्य नाम में, और अपने चमत्कार को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको मालूम है, लिखा उत्पत्ति का 32 अध्याय पर याकूब नाम का एक व्यक्ति था। यद्यपि उसके पास भौतिक तौर पर उसके पास कई आशीषें थी, कई सारे उसके पास जानवर थे, कई सारे संपत्ति थे, लेकिन उसके अंदर पर फिर भी ब्लेसिंग नहीं था, आशीष नहीं था। इसलिए उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर के दूत से कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और लिखा हुआ है कि उस दिन याकूब ने परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ एक मल्लयुद्ध को लड़ा और उस युद्ध में जीत गया। और प्रभु के दूत ने कहा, तूने परमेश्वर और मनुष्य से लड़ाई को जीता, इसलिए आज से तू याकूब नहीं, तो इस्राएल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यदि आज का इस 3 दिन
तक यदि आप प्रार्थना में आत्मिक युद्ध को लड़ाई कीजिएगा, आज आपके लिए बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कई सारे बातें आपके लिए बदलेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपका फाइनेंस स्थिति बदलेगा, आपका आर्थिक स्थिति बदलेगा, आपका फैमिली स्थिति बदलेगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके हर एरिया पर जहां आप संघर्ष करें, जहां आंसू बहा रहे, जहां तकलीफ में है, पीड़ा में, वेदना में, निराशा में, अकेलापन में, टूटापन में, अयोग्यता में, अस्वस्थ की स्थिति पर है, पे निंदा की स्थिति पर है, ये 3 दिन के अंदर में परमेश्वर आपकी स्थिति को, आपके हालात को, आपके जीवन को परमेश्वर बदलेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से रिसीव कीजिए प्रोफेसी वर्ड को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने याकूब को बदल करके इजराइल बना दिया। आपको मालूम, याकूब का मतलब था धोखेबाज और इजराइल का मतलब था कि परमेश्वर का प्रिय। आज आपको बोलना चाहता हूं, इस अंतिम साल में 2021 के अंतिम साल पर परमेश्वर आपको प्रिय बनाना चाहता है। इसके सामर्थ्य नाम से एक आपको अभिषेक करेगा, आपको सामर्थ्य बनाएगा, आपको परमेश्वर ऊंचा बनाएगा, परमेश्वर आपको कई सारे आशीष से मुकुट करेगा इसके सामर्थ्य नाम से। परंतु कब होगा? जब आप क्या करेंगे? जब आप आत्मिक युद्ध को लड़ेंगे। हालेलुया। और तीसरी बात बोल के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तीसरी बात, आप कैसे आप इस अंतिम समय में भी चमत्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहली बात हमने देखा निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा, दूसरी बात है आत्मिक युद्ध करने के द्वारा, और तीसरी बात है अपने विजय को बोलने के द्वारा। विजय को घोषणा कीजिए, विजय को ऐलान कीजिए। हालेलुया। आपको मालूम, पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 45 और 46 में लिखा हुआ है। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 45 और 46 पद पर लिखा हुआ है, दाऊद ने कहा उस गोलियत से, तू तो संग और भाला लिए मेरे पास आया, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। और आपको मालूम दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, मैं आज तेरे सिर को काटूंगा और तेरे सिर को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। आपको मालूम क्या किया दाऊद ने? दाऊद ने अपने विजय का घोषणा किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये 3 दिन मत रोइए, 3 दिन मायूस मत होइए, 3 दिन आप ऐसे मत रहिए, 3 दिन आप भूलिए। ये साल समाप्त होने से पहले मैं आशीषित होऊंगा यीशु के नाम से। 3 दिन समाप्त होने से पहले, ये साल समाप्त होने से पहले मैं अभिषेक जन बनूंगा, सामर्थ्य बनूंगा, आशीष को पाऊंगा, मेरे लिए द्वार खुलेगा, समस्या हटेगा, चाहे वो कितने बड़ी भी क्यों ना हो, कितने विकराल भी क्यों ना हो, कितने विशाल भी क्यों ना हो। आपको मालूम दाऊद का जो गोलियत जो था, वो दाऊद के साइज से उससे कई बड़ा था, दाऊद से कई बड़ा था गोलियत। परंतु आपको मालूम क्या किया दाऊद ने अपने शत्रु का आकार को नहीं देखा। सुनिए, गोलियत को जो आकार था वो दाऊद से कई बड़ा था, लेकिन दाऊद ने अपने शत्रु का आकार को नहीं देखा, उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा, कितना बड़ा परमेश्वर है। और उसने ऐलान किया और उसने कहा कि आज मैं तुझे मारूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज अपनी समस्या को बोलिए, अपनी बीमारी को बोलिए, अपने श्राप को बोलिए, अपनी गरीबी को बोलिए, अपनी मुसीबतों को बोलिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं तुझे कुचलूंगा और तुम्हें नाश करूंगा और मैं विजय को पाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। यही तो प्रभु ने कहा, उसने कहा कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं। मेरे प्रियो, आइए आज इस अंतिम समय पर अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम से बोलिए, यीशु के लहू से बोलिए, पवित्र आत्मा के फायर को रिलीज कीजिए, बोलिए इस साल समाप्त होने से पहले मैं विजय को पाऊंगा। आइए अपने मुंह को खोलिए और अपने विजय का ऐलान कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आप जब विजय का ऐलान करेंगे आप जीतेंगे, जो आप बोलेंगे वो आपके लिए होगा। आपको मालूम मरकुस उसका 5 का 28 पद पर लिखा हुआ है, एक स्त्री जो 12 वर्षों से लहूबंद से बीमारी में जो ग्रसित थी, और लिखा उसके बारे में उसने कई इलाज कराई, कई अस्पताल में, कई डॉक्टर के पास गए, परंतु कुछ भी हानि नहीं हुआ। लेकिन जब उसको मालूम चल गया यीशु मसीह नासरी जो चंगाई देने वाला है मेरे शहर में आया, अवस्था में आपको मालूम क्या क्या उसने कई मन में कहा, ऐसे यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। चंगाई से पहले उसने अपनी चंगाई का ऐलान की, घोषणा की, और जैसे वो भीड़ में गई, बहुत मुश्किल से गई, यीशु ने उसको देखा भी नहीं था, इसने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया था, यीशु को तो पता भी नहीं कौन मुझे छुआ, लेकिन उस स्त्री का जो विश्वास था उसने बोल के रखी थी, उसके वस्त्र को मैं छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसके कपड़े को छूना बाकी था। उसका 12 वर्ष का बीमारी 12 सेकंड में चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 12 वर्ष का बीमारी 12 सेकंड में चंगा हो गया। यही तो आज आपके लिए हो सकता है मेरे प्रिय मित्रों। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, आइए अपने विश्वास, अपने जीत का ऐलान कीजिए, बोलिए ये बीमारी जाएगा, ये श्राप हटेगा, ये बंधन टूटेगा, बंद द्वार खुलेगा, सारी समस्या हटेगा, लाल समंदर 2 भाग होगा, यरीहो का द्वार टूटेगा, समंदर फटेगा इसके सामर्थ्य नाम से, चट्टान चीर के पानी निकले इसके सामर्थ्य नाम से। ऐसे होगा। हमारा परमेश्वर अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। 90 वर्ष की बांझ सारा कक्कों को खोल सकता है। हालेलुया। वो 4 दिन का सड़ा हुआ आदमी को जिंदा कर सकता है। यदि आज उसके वचन को बोलिएगा आप चमत्कार को देखेंगे, आश्चर्य को देखेंगे। हालेलुया। आइए साल समाप्त होने से पहले आप यूं ही मत जाने दीजिए, परंतु 3 दिन तक लगातार प्रभु को पुकारिए, आत्मिक युद्ध कीजिए और अपने विश्वास, अपने विजय का ऐलान कीजिए।
आप इस साल आशीषित होकर के ही ये साल आपको आपके पास से जाएगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने भी लोग प्रभु जी, ओ प्रभु जी, इस समय इस प्रभु जी वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके बच्चों को पिता, आपके संतानों को पिता प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जी भले इस साल प्रभु जी कई सारे समस्या, कई सारे मुश्किल मुसीबतों का सामना किया प्रभु, और पूरे साल इनके लिए प्रभु जी एक टूटापन का समय रहा प्रभु, निराशा का समय रहा प्रभु, ओ प्रभु अपमान का, निंदा का समय रहा पिता। लेकिन 3 दिन तक प्रभु, इस 3 दिन के अंदर प्रभु पिता परमेश्वर, ये साल समाप्त होने से पहले ओ प्रभु पुकारते अपने संतानों के लिए पिता प्रभु, ये साल प्रभु ओ प्रभु जी बिना आशीष का पार ना होने पाए, बिना आशीष का, बिना चमत्कार का, बिना छुटकारा का ना गुजरने पाए। परमेश्वर अपने संतानों को छूले इसी समय, पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिलीज कीजिए प्रभु। इस वीडियो को इस लहू से मैं खबर करता हूं इसी समय, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा के फायर प्रभु निकलने पाए, ओ पवित्र आत्मा का आग उतरने पाए, यीशु के लहू के सामर्थ बहने पर, इसके सामर्थ नाम में बीमारी छंगे होने पाए, ओ प्रभु आशीष आने पाए, छुटकारा आने पाए, चंगाई आने पाए। एक एक को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, ताकि ये साल प्रभु इनके लिए प्रभु जी आशीष का साल होने पाए, और एक गवाही का साल होने पाए प्रभु जी, और एक नए साल में लोग प्रवेश करने पाए। आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की, आमीन।